Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis। ये होगा आपका 10 जुलाई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहला न्यूज है रेयर हिमालयन फ्लावरिंग प्लांट रिकॉर्डेड इन अरुणाचल आफ्टर 158 years। ठीक है, सो अरुणाचल में सच टाइप ऑफ रेयर हिमालयन फ्लावर का फ्लावरिंग होना that itself speaks की about the fragile ecosystem hot biodiversity hotspot of अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो लोग सक्सेसफुली एक हिमालयन अल्पाइन फ्लावरिंग उसका नाम है साइनेंथस हुकरी तवांग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वो लोग डिस्कवर किया है। ये जो स्पीसीज है आफ्टर 158 इयर्स के बाद इसका ऑफिशियल साइटिंग इंडिया में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। सो इसका पहला रिकॉर्ड जोसेफ डेल्टन हुकर इन द ईयर 1867 में वो सिक्किम में ब्रिटिश जो ऑफिसर बोटानिस्ट था वो सिक्किम में इसका रिकॉर्ड दिया था। उसके बाद आफ्टर 158 इयर्स चुना वैली जो तवांग में है वहां पे ये प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, सो ये प्लांट में ओवरऑल अराउंड 50 मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स को पाया गया है। ठीक है, और इसका कंजर्वेशन जर्नल आपका ऑडिक्स जो जर्नल है वहां पे डिटेल में मेंशन किया गया है। सो एग्जाम में सच टाइप ऑफ रेयर फाइंडिंग्स आफ्टर ऑलमोस्ट ए डेकेड के बाद इसको मिला, डेकेड भी नहीं और आफ्टर ऑलमोस्ट ए 100 इयर्स के बाद 150 इयर्स के बाद जो मिला है। सो सच एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आपको इसका नाम याद करना है साइनेंथस हुकरी। ये जो फैमिली है कम पेनुलेसी फैमिली जिसको बेल फ्लावर फैमिली बोलता है उससे वो बिलोंग करता है। और पिक्चर देखने से आप समझ जाएगा इट्स ए ड्वार्फ टब फॉर्मिंग हाई अल्पाइन फ्लावर। ठीक है, और पर्पल ब्लू कलर में ये फ्लावरिंग करता है। ठीक है, सो ये बहुत नेटिव है साइनो हिमालयन रीजन से एंड आपका डिफरेंट नेशंस लाइक भूटान चाइना नेपाल तिब्बत में इसका मतलब ओरिजिनलिटी पाया गया है। उसके अलावा प्रीवियसली रिमेंबर इंडिया में सिक्किम में 1865 में एंड एज ऑफ नाउ आफ्टर 158 अरुणाचल का चुगा वैली में मिला है। ये अराउंड एल्टीट्यूड 3600 मीटर एल्टीट्यूड में इसका मतलब मिला है इसको। ठीक है, तो ओवर पूरा दुनिया में अराउंड 50 मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स ही रिकॉर्डेड हुआ है ये स्पीसीज का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, डन। सो इतना आपको याद करना है। दूसरा, मुखर्जीज बर्ड एनिवर्सरी कमेमोरेटेड नाउ इंडिया में एवरीवेयर 125th बर्ड एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवरी प्लेसेस में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हवाई अंजाव डिस्ट्रिक्ट में इसका बर्ड एनिवर्सरी को वो लोग ये प्रोग्राम को मनाया गया है। सो इसमें नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेल्फलेस सर्विस जो उसका सर्विस था उसको रिकॉग्नाइज करते हुए अंडर द थीम ऑफ वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन फ्लैग इसी के अंदर में ये प्रोग्राम को रखा गया है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन फ्लैग। सो ये अरुणाचल जैसे अंजाव डिस्ट्रिक्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बफर जोन बनता है, बॉर्डर एरिया में बनता है और यहाँ पे सच नेशनलिस्ट मूवमेंट का प्रोग्राम रखना ये बेसिकली हम अरुणाचली के लिए एक मतलब सीखने का प्रोग्राम हो सकता है, प्लेस बन जाता है। ठीक है, सॉरी। So about Shyam Mukherjee, he was born in the year 1901। ठीक है, 1901 में उसका बोर्न हुआ है एंड एज ऑफ नाउ इसका 125th बर्थ एनिवर्सरी है। सो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोमिनेंट रोल आपको याद करना है। वो यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना है एंड उसके बाद ही वाज आल्सो एन लीडर ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई के अंदर में अंदर द जवाहरलाल नेहरू का कैबिनेट के अंदर में वो मिनिस्टर रहा है। लेकिन लेटर ऑन लिकट नेहरू पैक्ट के वजह से वो डिफरेंसेस का आइडियोलॉजी की वजह से वो रिजाइन कर देता है। ये जो पैक्ट है यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हिंदू है स्पेशली ईस्ट बांग्लादेश को लेके ईस्ट पाकिस्तान को लेके, तो ये इश्यू की वजह से ये कॉन्ट्रोडिक्शन निकलता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनसंघ, ओके, भारतीय जनसंघ इसको ईयर 1951 में फॉर्म किया है जिसका आइडियोलॉजी मॉडर्न भारतीय जनता पार्टी यूज कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ था तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 का जो स्टेटस हुआ था एंड डिफरेंट फ्लैग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सबसे ज्यादा अपोज करने वाला हमारा श्याम मुखर्जी सर
था, ठीक है। सो उन्होंने कहा है कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा, यानी कि वन नेशन में दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो चीफ एंड दो फ्लैग नहीं हो सकता है, यानी कि वो सिंगल आइडियोलॉजी को बिलीव करता है और अपना नेशनलिज्म को फॉलो करता है। सो अंडर हिज टेन्योर एज ए इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री बहुत सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि चित्रगढ़ लोकोमोटिव वर्क, सिंड्री फर्टिलाइजर प्लांट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दे वर इनिशिएटेड, ओके। एंड इसका मेरिटम में इन द ईयर 1953 मई को जब उन्होंने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है, स्पेशली टू बैक वहाँ का लोकल प्रजा परिषद एजुटेशन को। सो एज अ रिजल्ट उसको अरेस्ट करता है एंड अंडर वेरी कंट्रोवर्शियल मेडिकल कस्टडी में उसका डेथ हो जाता है। एंड यही हिस्टोरिक इंसिडेंट के वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो परमिट सिस्टम है उसको गवर्नमेंट रिमूव कर देता है, ठीक है। डन। सो इसका बहुत सा बुक है जो एग्जाम के लिए आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि इंडियन स्ट्रगल बुक, ठीक है, इसको ब्रिटिश लोग बैन कर दिया था। एंड उसके बाद ऑटोग्राफिक लीव्स फ्रॉम द डायरी, ये भी उसका बुक है। उसके बाद रिसेंटली कोलकाता फोर्ट जो है उसको ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल के इन द ईयर 2020 में रीनेम किया है। उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन यानी कि रूरल मिशन, ये भी गवर्नमेंट 2016 में स्पेशली रूरल क्लास का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए ये मिशन को डाला गया है। साथ ही साथ चेन्नई नासरी टनल जो NH44 में है, और उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर से लिंक करता है और इंडिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल रहेगा, उसको भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोल के नाम दिया है। एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम का हाईवे भी अप्लाई करेगा बोल के गवर्नर बोल रहा है, जिसको लेके हमारा पब्लिक में एक मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन रेशियो। नाउ अरुणाचल प्रदेश में रिजर्वेशन रेशियो को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई लेवल कमेटी बैठ गया है, 6 मेंबर कमेटी, जहां में ये कमेटी को लीड करेगा हमारा इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री न्यातुम टुकम। सो ये कमेटी एनालाइज करेगा कि करंट जो 80:20 रेशियो है उसमें क्या नेसेसरी चेंजेस लाना है, नेसेसरी फॉर मेकिंग PRC मैंडेटरी एंड अरुणाचल प्रदेश ST सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस ये आर्टिकल में आपसू को मेंशन किया है, बट आई लाइक टू मेंशन कि ये जो इश्यू है 80:20 ये बहुत लॉन्ग रन में हमारा जो तदक नालो है इसका एफर्ट से एज ऑफ नाउ ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ही हैज वर्कड टायरलेसली फॉर आवर स्टूडेंट यूनियन फॉर मेकिंग दिस नेसेसरी चेंजेस एंड स्क्रबिंग ऑफ 80:20 रेशियोज, ओके। सो इससे रिलेटेड एग्जाम में हम क्या क्या देखेंगे होगा। तो एग्जाम में सबसे पहला इश्यू आपका जितना भी कंपेरेटिव स्टडीज में हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर को ले सकता है, जहां में मैंडेटरी वहां का ही पीपल के लिए ये रिजर्वेशन रखता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलाइजेशन में आर्टिकल 16 आ जाता है, जहां में रिजर्वेशन पॉलिसी को एक बैलेंस फॉर्मेट में बोलने के लिए बोलता है कि ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबके लिए होना चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 371 जो हमारा आर्टिकल है जिसके अंदर में अरुणाचल प्रदेश है, तो ये जो आपसू मोदी लोग ये लोग बोल रहे हैं कि इसको री अमेंड करें, यहाँ पे इवन लोकल लेजिस्लेटिव को भी कुछ इंडिजिनियस प्रोटेक्शन भी दे, जैसे आपका नागालैंड और मिजोरम का है, ठीक है। सो साथ ही साथ ये आर्टिकल में चकमा हाजोम का इश्यू को भी लेके रखा है। नाउ रिमेंबर डियर स्टूडेंट, चकमा हाजोम्स आर लीगल रिफ्यूजीज ऑफ इंडिया। रोहिंग्यास आर इलीगल, लेकिन चकमा हाजोम लोग लीगल से। दीस आर नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज ऑफ इंडिया, जो चित्तगांव हिल से जब आपका कप्ताई डैम बनता है वहां में वो लोग को एथनिक क्लास एंड मिलिट्री क्लास से फोर्सफुली पुश करते हुए इंडिया का जो बॉर्डर में वो लोग लीगल रिफ्यूजी बन के आ जाता है। ये लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट एंड हिंदूज है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट यहाँ में जितना भी आफ्टर 1950s के बाद यहाँ आया है ना, यानी कि एज ऑफ नाउ सिटीजन अमेंडमेंट बिल के अंदर में ये लोग को एक इंडियन सिटीजन का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। सो करंटली ये लोग का जो मेन इश्यू है, वेरियस स्टेट्स में ये लोग का ST का जो NPRC का जो इश्यू है उसको लेके किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, why it's necessary to completely scrap 80:20 रेशियो, इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इससे हम अपने इंडिजिनियस राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, हम अपना अफर्मेटिव एब्सेंस को हम मेंटेन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रोजरी हो सकता है उसको मिटिगेट कर सकता है, और दूसरा हमारे स्टेट में हाई नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, हम उसको टैकल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड डीमेरिट क्या हो सकता है? डीमेरिट सबसे ज्यादा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 16 हो सकता है। आर्टिकल 16 में
कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट को लेके, इक्वल अपॉर्चुनिटी। दूसरा 63 में ये बोलता है कि स्टेट के पास वो पावर नहीं है टू मेक दोस चेंजेस, इसको स्टेट जो लेजिस्लेशन में भेजना है एंड पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो इश्यू है इसको हम लोग, हमारा जो सेशन है, हमारा जो लेजिस्लेशन है, वो इसको बेटर भेज सकता है और रिकमेंडेशन के लिए पार्लियामेंट में बैठ के प्रेसिडेंट से एक्शन ले सकता है, ठीक है। दूसरा, ये जो इश्यू है इसको प्रॉपर वे में हम लोग टैकल करना है, अदरवाइज इंटर स्टेट फ्रैक्शंस हो सकता है, बिकॉज मेनी ऑफ द जो पीपल सिंस टाइम यहीं पे वर्क करने वाला है और वो लोग का इश्यू फॉर द इक्वल एम्प्लॉयमेंट को लेके निकल सकता है, ठीक है। सो आगे जाके हम क्या रिफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, हम एक रिफॉर्मेशन ये ला सकता है कि इंडिया में डोमिसाइल रूल्स को, अरुणाचल में डोमिसाइल रूल्स को मैंडेट करेगा, साथ ही अपना जो लैंग्वेज बेस में जो स्पेशल पेपर होता है उसको हम लोग सिविल सर्विस लुक में इंक्लूड करेंगे। नाउ क्वेश्चन फिर ये अराइज होता है कि अरुणाचल में स्पेशल पेपर में कौन सा लैंग्वेज को रखेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब्स है एंड ईच ट्राइब का अपना लैंग्वेज है एंड हमारे पास रिटर्न जो लिटरेचर जो होता है लैंग्वेज वो नहीं है, इसलिए हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को यूज करता है फॉर द कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो यही चीज, जैसे कि मिजोरम में एक ही स्टेट है, मिजो एक ही भाषा बोलता है मिजो का, असम में सब असमीज बोलता है ना, बोरो लोग भी है लेकिन असमीज, या तो बोरो का अपना रिटर्न पेपर होता है। तो ये चीज अरुणाचल में इम्प्लीमेंट, सिंगल लैंग्वेज का इम्प्लीमेंट करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इट मीन्स ये जो इश्यू है इसको प्रॉपर वे में टैकल करना बहुत जरूरी है एंड इट्स नेसेसरी कि इसको जितना हो सकेगा फास्टेस्ट फॉर्मेट में ये इश्यू को टैकल करना। Consider the following statement regarding the plant species Cyanthus hookeri recently seen in the news. तो हम लोग MCQ में आ गया है। It's a high altitude alpine plant species endemic only to western Ghats of India. वेस्टर्न घाट कैसे होगा, ये तो ईस्टर्न घाट का है, सीनो हिमालयन का है। It belongs to wildflower family. Yes. Species was last seen by British journalist Joseph Dalton. Yes. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 and 3 सही है, ठीक है। 1 जो इनकरेक्ट है। उसके बाद इंडिया का पहला यूनियन मिनिस्ट्री, वो तो श्याम प्रसाद मुखर्जी है, अभी हम लोग आर्टिकल को देखा है ना। उसके बाद श्याम प्रसाद को लेके youngest vice chancellor of Calcutta, ये भी सही है। ये actively opposed the partition of undivided Bengal during 1947 and founded the भारतीय जनसंघ 1951, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सही होगा, इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही है और 2 जो गलत है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल of the constitution thus the sole power to prescribe residency as a mandatory requirement for employment within the state of union territory was with parliament, ये किसके पास है, ये आर्टिकल 16(3) के पास है ना, 16(3) सेक्शंस। उसके बाद मेंस लेवल का जो क्वेश्चन होगा इसमें ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयमेंट कोटास एंड लोकल डोमिसाइल्स को लेके पूछा जाएगा, यानी कि आर्टिकल 16 को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज अरुणाचल प्रदेश में। एंड उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस, दलाई लामा। सो यही कंसेप्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, कीप फॉलोइंग द न्यूज, कीप एवरीवन।